अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। मैं हूं शफ़ी बेंगलोर से। जैसे हर बार बताता हूं, नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। तो जैसे बताया था पिछला वीडियो में डाइवा के रील्स, तो डाइवा के रील्स पूरे ऑलमोस्ट तकरीबन 15 मॉडल के ऊपर रील्स आ चुके हैं हमारे पास। सिर्फ डाइवा, दूसरे ब्रांड नहीं रहेंगे। और बाकी रील्स एक से बढ़कर एक रील्स है। जो लाइट वेट में एक अच्छे रील्स देख रहे हैं सॉल्ट वाटर फिशिंग के लिए, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन रील्स है। जैसे लाइट वेट रील्स और स्पिनिंग के लिए, जो जीटीज के लिए देख रहे हैं लाइट वेट प्रोडक्ट में एक अच्छे रील्स, तो बेहतरीन रील्स है एक से बढ़कर एक। और बाकी ट्रोलिंग रील, पॉपिंग रील जो बिग गेम के लिए, वो भी आ चुका है। साथों साथ एक सर्फ रील भी आ चुका है। और बाइट कास्टिंग रील एक दो मॉडल में आ चुके हैं। सॉरी। तो देखते हैं आज कौन से मॉडल है। और जितना हो सकता है, जैसे मैं हर बार बताता हूँ, जितना हो सकता है मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और बाकी क्लियर डिटेल, ए टू जेड डिटेल ऑलरेडी कैटलॉग में अपलोड हो चुका है, विथ प्राइस, विथ डिटेल, ड्रैग कैपेसिटी, रील का वेट, और कितने बॉल बेरिंग का रील है, और गियर इशू क्या है, सब कुछ है। फिर भी जो नए जुड़े हैं उनको एक एक रील में मैं पूरा बताने वाला हूँ। गियर इशू, ड्रैग कैपेसिटी, बेरिंग, और बेरिंग कितने हैं वो देख के कैसे आपको लेना है, ये सब मैं बता के दूंगा। तो जितना हो सकता है पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत करिए। स्किप करेंगे तो आपका घाटा है। पूरा वीडियो देखेंगे, फायदे में रहेंगे, कुछ सीखेंगे, या तो कुछ मेरी गलती है तो सिखा सकेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले पहले मॉडल से ये वाला ये वाला डाइवा का एक मॉडल है जो बेसिक मीन्स जो बिगनर्स है, डाइवा ब्रांड में देख रहे हैं। एक कम बजट में एक अच्छा रील, तो कम बजट में एक अच्छा रील, तो साइज भी आप देख सकते हैं। साइज जैसे स्ट्राइक फोर्स आता है उससे भी स्लिम है, उससे भी वेटलेस है, वेट कम है इसका। और खास बात ये रील के लिए, ये बॉक्स नहीं दिया है, सिर्फ रील आया है, बॉक्स इसे नहीं आया है। क्या मालूम नहीं, बॉक्स नहीं दिया। जैसे रॉड को कवर नहीं देते हैं 3000 तक, शायद वो नया इसको भी लॉन्च कर रहे हैं विदाउट बॉक्स। तो चलिए, अच्छा है। इसमें लाइन दी है, मोनो लाइन ऑलमोस्ट फुल दिया है, फुल लाइन आपको रील में दिया है। और ये आता है मेटल स्पूल, ग्राफाइट स्पूल नहीं है, मेटल स्पूल। ये कम बजट में अच्छा रील है बिगनर्स के लिए डाइवा में। तो प्राइस देख लेते हैं, जो भी है स्क्रीन पे आ जाएगा, वहां पे चेक कर सकते हैं। और बाकी डिटेल मैं यहाँ पे ऐसे ही देता हूँ क्योंकि इसका बॉक्स नहीं है। वर्ल्ड स्पिन 4000 सीरीज, तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड स्पिन 4000 सीरीज। और बाकी यहाँ पे लाइन रेटिंग दिया है, तो शायद ओके, तो लाइन रेटिंग भी देख लीजिए ये रील का। और जैसे मैं बताया था पूरा डिटेल कैटलॉग में दिया गया है, वहाँ पे चेक कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन रील का डिज़ाइन तो चेक कर लीजिए। टी नॉब आता है, एल्युमिनियम हैंडल, ग्राफाइट बॉडी और मेटल स्पूल के साथ, बहुत बेहतरीन है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आर एस 4000। तो आर एस 4000 ये देख सकते हैं, आर एक्स 4000। अच्छा, आर एक्स नहीं, आर एस 4000। और ये भी आता है, बहुत स्मूथ है। मेटल स्पूल, एल्युमिनियम हैंडल, एक टी नॉब के साथ, फुल स्लिम है, स्लिम हैंडल है, स्लिम रील है। और रील भी मैं जैसे हर बार बताते रहता हूँ, थोड़ा रील आप लोग ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे मेरे हाथ के हिसाब से आपको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि रील्स क्या है, बाकी मॉडल्स में जो आते हैं 4000, 5000, 6000 उतने बड़े नहीं हैं, क्योंकि ये पूरे आर आर एल टी मॉडल्स है, जो लाइट, जितना लाइट कर सकते हैं उतना लाइट करने की ये रील्स में कोशिश की जाती है। तो इसीलिए आपको थोड़ा रील का साइज भी देख के लेना है। तो ये हो गया। और बाकी डिटेल इसमें दिया है। 5.1 गियर इशू है, 280 ग्राम का रील है, 9 किलो ड्रैग है, मैक्स ड्रैग 9 किलो, बेहतरीन है 9 किलो। और बेरिंग थ्री बॉल बेरिंग का रील आता है, तो यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। और बाकी मॉडल आर एस 4000। तो ये हो गया। और इसका प्राइस जो भी है स्क्रीन पे आ जाएगा, वहां पे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आता है आर एक्स 4000 एक ब्लैक कॉम्बिनेशन में आता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आर एक्स 4000। ये थोड़ा बड़ा आता है, दिखने में 4000 है, लेकिन स्ट्राइक फोर्स जो आता है
वो साइज का आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइज। और बाकी ड्रैग कैपेसिटी, ड्रैग साउंड, ये सब ज़्यादा इसके बारे में बोले जैसा ही नहीं है, क्योंकि डाइवा है, ब्रांड है, प्लस A to Z जितना वहाँ पे कैपेसिटी दिया जाता है उससे दुगना कैपेसिटी आपको ये रील्स में आएगा, क्योंकि रील्स उतने बेहतरीन है। डाइवा मीन्स जैसे मैं हर बार बताते रहता हूँ, प्रीमियम ब्रांड में एक अच्छे रील्स है। तो ये आता है RX 5.3 गेयर इशू है, 410 ग्राम रील वेट है, 410 ग्राम, और मैक्स ड्रैग 6 किलो, मैक्स ड्रैग 6 किलो आता है। एक बेरिंग का रील आता है, वन बॉल बेरिंग आता है। तो ये देख सकते हैं। तो ये हो गया डिटेल, और बाकी मॉडल RX 4000, तो ये हो गया। और बाकी डिटेल्स तो ये रील देख चुके एक अच्छे डिज़ाइन में। तो पहले डिज़ाइन बताता हूँ। तो ये भी पूरा ग्राफाइट बॉडी, एल्युमिनियम हैंडल, मेटल स्पूल आता है। तो ये हो गया। क्योंकि ये रील्स बहुत सारे हैं, शायद सोच रहा हूँ इसमें जो नए मॉडल्स है वो मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर सकूँ, उसीलिए जो रेगुलर आते हैं उसे हम स्पीड थोड़ा फिनिश करते हैं, और बाकी रेगुलर मॉडल्स बैक वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। तो ये आता है LT, हाँ, MGS LT 5000, MGS LT 5000 6+2 गेयर इशू है इसका। गेयर इशू इसमें ज़्यादा है, क्योंकि 1.5 सेंटीमीटर लाइन एक रिट्रीव में 1.5 सेंटीमीटर लाइन लेता है वो, तो इसीलिए गेयर इशू ज़्यादा दिया है। और रील वेट है 315 ग्राम, और मैक्स ड्रैग है 12 किलो, 12 किलो का मैक्स ड्रैग है। तो जैसे मैं बताया था 12 किलो मीन्स ऑलमोस्ट 15 किलो तक का मच्छी आराम से आप हैंडल कर सकते हैं, 15 किलो, तो बहुत बेहतरीन है। तो ये हो गया MGS। तो थोड़ा रील भी देख लीजिए, और इसका स्पूल डेप्थ भी देख सकते हैं। ये सब सॉल्ट वाटर सीरीज है, ये सब रील्स जो देख रहे हैं सब सॉल्ट वाटर सीरीज है। लाइट वेट में जो माइक्रो जाग, GT, सर्फ फिशिंग के लिए, लाइट फिशिंग करते हैं उनके लिए, सॉफ्ट बाइट्स के लिए, जो भी आपके टारगेट के हिसाब से देख के ले सकते हैं। और स्नेक हेड एंगलर्स, इसमें से कौन सा भी रील ले सकते हैं आप, सबसे बेहतरीन है। खासकर ये वाले, ये जो बॉर्डर देख रहे हैं इतने तक जो मैं बताऊंगा, आप पूरे रील्स इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। लाइट वेट रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 300 ग्राम रील का वेट, ज़्यादा से ज़्यादा। और ऑलरेडी मैं कैटलॉग में दिया हूँ रील का वेट, आप लोग देख के ले सकते हैं। क्योंकि स्नेक हेड एंगलर्स बहुत लोग लाइट वेट रील्स देखते हैं, छोटे रील्स जो ड्रैग कैपेसिटी ज़्यादा हो और थोड़ा लाइफ भी आ सके, जो बेरिंग्स भी लाइफ आ सके उस तरह। तो उस तरह का रील्स देख रहे हैं तो आप लोग इसको ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन रील है। ये हो गया MGS। और उसके बाद आता है RZ 4000, RZ 4000। तो स्मूथनेस में कुछ बोले जैसा ही नहीं है, खासकर स्मूथनेस में ये रील्स के बारे में कुछ बोले जैसा ही नहीं है, क्योंकि मैं हर बार जैसे बताता हूँ, हमें देखना है रील का वाइब्रेशन, स्मूथनेस, ये ऑब्जर्व करना है यहाँ पे। तो इसीलिए घुमा के बताता हूँ ताकि आप लोग देख सके। और गियर इशू आता है 5.31, और रील वेट है 415 ग्राम, 415 ग्राम रील वेट है। और मैक्स ड्रैग 6 किलो, और वन रिट्रीव में 95 सेंटीमीटर लाइन अंदर लेता है एक रिट्रीव में। तो बाकी डिटेल और प्राइस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हर रील का जो मैं यहाँ पे मॉडल बता रहा हूँ वो प्राइस तो आ जाएगा वहाँ पे, क्योंकि बताने में थोड़ा टाइम भी लगता है, उतने टाइम में वो प्राइस वहाँ पे आता है। तो जैसे ही रील हम नीचे रखते हैं वो प्राइस चेंज हो जाता है अगले रील का, क्योंकि बहुत लोग वो भी एक एक बार क्या होता है, मैं ये बताता हूँ उसके बाद तुरंत वो बताता हूँ, तो वो प्राइस वहीं पे एक एक बार शो हो जाता है, तो वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके भेजते हैं ये प्राइस, वो नहीं रहेगा, थोड़ा टाइम लेता है, उसके बाद प्राइस चेंज होता है। तो थोड़ा गौर कर लीजिए, क्योंकि एक एक बार होता है, ऐसे तो कभी नहीं होता, फिर भी एक एक बार हो जाता है, थोड़ा लेट होता है तो उसके वजह से। और ये रील हर कोई भी जानता है, क्रॉसफायर LT, क्रॉसफायर LT जो पहले से आ रहा है और पहले से बहुत सालों से चल रहा है। एक लाइट वेट में अच्छा रील बोल सकते हैं, जो पहले से भी चल रहा है तकरीबन 4 ईयर। जैसे मैं स्टोर स्टार्ट किया था तब से भी मैं ये इसको लेके आ रहा हूँ, अच्छे रिव्यूज़ हैं। तो इसमें भी आता है क्रॉसफायर LT 5000, 12 किलो का ड्रैग आता है, 12 किलो, और गेयर इशू है 6.2 गेयर इशू है, 290 ग्राम का रील वेट है, 12 किलो ड्रैग है, और 105 सेंटीमीटर लाइन एक रिट्रीव में इन लेता है, 105। और बाकी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप।
बहुत स्मूथ रील है, बहुत स्मूथ। और सॉल्ट वाटर अभी मैं बता दिया, सॉल्ट वाटर जो सीरीज सब रील्स है, लेकिन सॉल्ट वाटर में भी आपको मेंटेनेंस करना है। फिशिंग करने के बाद रील को वॉश करके रखना है, तभी आपको लाइफ आएगा। क्योंकि इसमें सबसे पहले जाता है बेरिंग्स, रस्ट होता है सबसे पहले बेरिंग्स। तो बेरिंग्स की सेफ्टी करना है, तो फिशिंग के बाद आपको वॉश करके रखना है, सॉल्ट वाटर एंगलर्स खासकर। बाकी फ्रेश वाटर के लिए आप लोगों के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है, आराम से खेल के आप लोग थोड़ा वॉश कर लीजिए, अच्छा है। क्योंकि उसमें डस्ट, थोड़ा सैंड, ये वो पकड़ा रहता है, तो वो क्या होता है ग्रीज में जाके वो बैठना, तो बेरिंग्स को स्क्रैचेस लाना, स्मूथनेस ब्रेक कर देता है। प्लस उसका जो ये रहता है वो सब कम करता जाता है, तो सेफ्टी कर लीजिए। तो ये हो गया। और उसके बाद स्वाइप फायर भी बैक टू बैक आता है, एक कम बजट में एक अच्छा रील। तो कम बजट में एक अच्छा रील है स्वाइप फायर। खासकर इसके सब टी नॉब ही हैं, सब हैंडल्स में टी नॉब है। जो टी नॉब नहीं है वो मैं क्लियरली बताऊंगा। तो स्वाइप फायर, तो इसका डिटेल 6 किलो मैक्स ड्रैग है, 5.31 गियर इशू है, और 375 ग्राम का रील वेट आता है, और 95 सेंटीमीटर एक रिट्रीव में लाइन ये लेता है। और बाकी चिंग चोंग में जिसको पढ़ना आता है पढ़ सकते हैं, बाकी मैं ऐसे ही अंदाज से वहाँ पे देख के बता दिया। तो ये भी क्लियर डिटेल कैटलॉग में आ जाएगा, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद क्रास्ट LT 5000, ये बहुत लाइट वेट है, ये बहुत लाइट वेट है, प्लस बहुत स्लिम रील है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं कितना स्लिम है, बहुत स्लिम है, बेहतरीन है। तो स्मूथनेस में ज़बरदस्त है। बाकी इसका डिटेल देख लेते हैं। ये क्या, क्रस्ट LT 5000C, क्रस्ट LT 5000C प्रॉपर है या ऐसे ही बता रहा हूँ, देख लेंगे। 5.2 गियर इशू है, 285 ग्राम का रील वेट है, और मैक्स ड्रैग 12 किलो, 87 सेंटीमीटर लाइन एक रिट्रीव में लेता है। तो लॉन्ग कास्टिंग ABS और क्रॉस वेपर्स ATD डिज़ाइनर 2 बहुत सारा इसमें दिया है। तो इसका डिटेल में कैटलॉग में दे दूंगा क्लियरली, क्योंकि टॉप में जो दिया है वो आपको ऑब्जर्व करना है। और 4 बॉल बेरिंग का रील आता है। तो बॉल बेरिंग मीन्स 4 बॉल बेरिंग, अभी देखिए इसमें 1 बॉल बेरिंग दिया है, लेकिन स्मूथनेस में बेहतरीन है। इसे 4 बॉल बेरिंग दिया है, तो शायद इसमें एक्स्ट्रा गियर्स के पास, हैंडल्स के पास ये सब बेरिंग्स दिया होगा, तो इसीलिए इतना स्मूथ है ये। तो ऐसे तो बेरिंग्स वो देख के ले सकते हैं आप। और उसके बाद हाँ, ये हित्तूसा रिवर्स RRLT 4000, तो ये देख सकते हैं रेड कलर में आता है। जो रेड लवर्स हैं आप लोग इसको ले सकते हैं। तो ये भी, और जितना भी मैं बता रहा हूँ समझ लीजिए पूरे ग्राफाइट बॉडी के रील है, और एल्यूमिनियम हैंडल, मेटल स्पूल आता है। तो ऑलमोस्ट जो भी डिफरेंट रहेगा मैं वो अलग से बताऊंगा, बाकी जो बता रहा हूँ सब वैसे ही रहेंगे, कंफ्यूज मत होइए। तो रिवर्स RRLT 4000 सीरीज, और बहुत लोग लाइन रेटिंग भी मांगते हैं। 4000 सीरीज है, इसमें लाइन कम आएगा, तो इसीलिए मैं पहले ही बताया, लाइन जो पतला लाइन ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो लोग ये रील ले सकते हैं, रिवर्स RRLT। इसमें अगर 28 mm भी आप लाइन यूज़ करेंगे तो तकरीबन एक 100 मीटर लाइन आएगा इसमें। लेकिन ये ड्रैग कैपेसिटी के हिसाब से 10 किलो का मच्छी भी 50 मीटर लाइन ख़त्म करना भी मुश्किल है, क्योंकि उतना ड्रैग कैपेसिटी है ये रील में, इसीलिए इसमें लाइन रेटिंग कम रहेगा। तो बहुत लोग सोचते हैं इसमें लाइन बहुत कम आएगा, तो इसीलिए मैं ये भी क्लियर कर रहा हूँ। बाकी ड्रैग के हिसाब से उतना लाइन नहीं चाहिए बड़े मच्छियों के लिए, क्योंकि ड्रैग कैपेसिटी 12 किलो है। तो 6.2 गियर इशू है, 280 ग्राम का रील वेट है, और मैक्स ड्रैग 12 किलो है, और 99 सेंटीमीटर लाइन ये रिट्रीव में अंदर में लेता है। तो बाकी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं आप। रिवर्स RRLT 4000, तो ये हो गया। और बाकी रील तो देख चुके,
बहुत स्लिम है, बहुत स्लिम रील है। और उसके बाद नेक्स्ट निकला है हमारे पास लगुना। हाँ, लगुना 6000, ये बहुत मांग कर रहे थे सब लोग, बहुत लोग इसकी मांग कर रहे थे, ये रील लेके आइए। तो चलिए आपके लिए ये रील लेके आ चुका हूँ। तो लगुना 6000H और इसका ड्रैग कैपेसिटी 12 किलो और रील का वेट आता है 375 ग्राम, 375 ग्राम रील वेट है। और 101 सेंटीमीटर 101 सेंटीमीटर लाइन एक रिट्रीव में लेता है। और बाकी 375 और गियर इशू 571। तो ये देख सकते हैं 370, हाँ 375 ग्राम। तो ये हो गया। और बाकी रील का डिजाइन तो देख चुके, रील का डिजाइन। और ये बाकी रील से थोड़ा बड़ा आता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा बड़ा आएगा, मीन्स वेट के हिसाब से थोड़ा बड़ा रील है। तो ये हो गया। और उसके बाद लगुना LT 5000। तो ये देखने में 5000 है और ऑलमोस्ट वो 6000 है। अच्छा 6000 है उसीलिए थोड़ा बड़ा है, 5000 है तो उससे छोटा है, क्योंकि मॉडल दोनों एक ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5000 सीरीज 6000 सीरीज, जैसे RRLT के बाकी मॉडल्स है 5000 सीरीज सेम है, ये 6000 सीरीज है उसीलिए थोड़ा ये बड़ा है। तो 6000 5000 ओके। और बाकी रील तो आप देख चुके, लाइट वेट है लगुना 5000 और ड्रैग कैपेसिटी सब सेम रहेगा ऑलमोस्ट, बस इसमें रील वेट कम रहेगा। 6.2 गियर इशू सेम है और 290 ग्राम रील का वेट है, 290 ग्राम। और मैक्स ड्रैग 12 किलो और ये भी लाइन लेता है 105 सेंटीमीटर इन वन रेटिव। तो ये हो गया। और लाइन रेटिंग भी यही पे दिया है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके क्लियरली देख सकते हैं। इससे क्लियरली आपको पहचानना है तो कैटलॉग में पूरा हम टाइप करके दिए हैं, वहां पे चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया। और उसके बाद निकला है इत्तूसा। ये इत्तूसा मैं हैरान परेशान हो गया इसको देख के, कितना स्मूथ है, कितना स्मूथ है, थोड़ा सा भी वाइब्रेशन नहीं है। और इतना स्मूथ रील प्लस इतना स्लिम और इसका ड्रैग कैपेसिटी, ये थोड़ा देख के मैं बहुत हैरान हुआ। ये रील में बहुत सुंदर बनाया है, बहुत सुंदर। तो ये देख सकते हैं साइज स्लिम है, ब्लैक तो मेरा फेवरेट है, वो खासकर वो ब्लैक को देख के ही शायद उतना मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है। तो स्लिम रील और रिवर्स EX LT 4000 और लाइन रेटिंग भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अल्ट्रा लाइट एंगलर्स आप लोग ले सकते हैं इसको, बहुत बेहतरीन है। और बाकी इसका ड्रैग जो साउंड है मोल्डेड आता है। और बाकी के तो मैं चेक नहीं किया, ऑलमोस्ट इसमें 50-50 मोल्डेड ही रहेंगे पूरे रील्स, क्योंकि प्राइस रेंज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्लिप नहीं आएगा। तो ये भी आता है ग्राफाइट बॉडी, एल्यूमिनियम हैंडल, मेटल स्पूल, पूरे रील मेटल स्पूल, लेकिन डिज़ाइन इसका बहुत बेहतरीन दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिज़ाइन, बहुत बेहतरीन डिज़ाइन है। तो इसका ड्रैग कैपेसिटी वगैरह चेक कर लेते हैं। हाँ, इसका भी मैक्स ड्रैग 12 किलो, 6.2 गियर इशू है, 260 ग्राम का रील वेट है, 260 ग्राम। जो अल्ट्रा लाइट देख रहे हैं आप लोग भी ले सकते हैं इसको। और 99 सेंटीमीटर ये रिट्रीव में लाइन अंदर मिलेगा। और 6 बॉल बेरिंग है, तभी वो इतना स्मूथ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 बॉल बेरिंग का रील है, उसीलिए उतना स्मूथ है वो। तो चलिए बेरिंग के हिसाब से स्मूथनेस बहुत ज़्यादा है इसमें। तो 12 किलो ड्रैग है, लाइन रेटिंग कम है, नो प्रॉब्लम, आराम से आप लोग बड़े से बड़ी मच्छी भी टारगेट कर सकते हैं इसके ऊपर। और ये तो सा देखते हैं। उसके बाद निकला है यहाँ पे GT 5000 और यहाँ पे मेटल, फुल मेटल दिया है। तो फुल मेटल दिया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और बाकी ये भी ग्राफाइट ही होगा, क्योंकि यहाँ पे फुल मेटल वगैरह कुछ दिया नहीं है। और ये आता है पावर हैंडल, ओके, पावर हैंडल और पावर नॉब, पावर हैंडल पावर नॉब के साथ आता है। और जीटी खासकर जीटी के लिए, ये देख सकते हैं जीटी के लिए बनाया है होगा शायद। और
जापान क्वालिटी, डाइवा जापान क्वालिटी दिया है। और ओके, तो ये देख लिया। और हैंडल पावर नॉब के साथ, पावर नॉब के साथ, और एल्युमिनियम हैंडल, पावर नॉब, और मेटल, फुल मेटल दिया है। बॉडी तो शायद मेटल नहीं है, अगर होता तो यहाँ पे देता या तो बॉक्स पे देता। बॉक्स पे भी नहीं दिया है, यहाँ भी नहीं दिया है, तो मेटल इसको स्पूल को दिया होगा मेटल। तो ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, गूगल ने भी चेक कर लिया, कुछ डेटा मुझे मिला नहीं, तो जितना होगा उतना मैं उतना ही अपलोड करूंगा। तो ये रील देख सकते हैं। और लाइन रेटिंग इसका बहुत अच्छा है, लाइन रेटिंग और स्लिम में बहुत बेहतरीन है। और बहुत लोग पूछते हैं राइट लेफ्ट, स्पिनिंग रील्स में खासकर राइट हैंड लेफ्ट हैंड आप लोग दोनों साइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग लेफ्ट, मैं तो लेफ्ट ही हूँ तो लेफ्ट ही बताऊंगा। अगर राइट हैंड होता तो राइट हैंड में बताता, लेकिन मैं लेफ्ट हैंड हूँ तो लेफ्ट हैंड बताता हूँ मैं। तो आप लोग लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों साइड कर सकते हैं। बस ये जैसे वो नॉर्मल रील्स आते हैं, नॉब लूज करना है, अपना नॉब निकाल कर यहाँ पे डालना है, हैंडल निकाल कर यहाँ पे डालना है, तो हो जाएगा। ये पावर हैंडल का नॉब है, तो ये निकल जाएगा इस तरह। तो ये देख सकते हैं, ये निकल जाता है इस तरह। उसके बाद अपना हैंडल निकाल कर यहाँ डाल सकते हैं, ये नॉब यहाँ पे डाल सकते हैं। बहुत सा सिंपल सा है, क्योंकि अभी भी बहुत लोग को पता नहीं है, तो पावर हैंडल का भी बता के दे रहा हूँ, कर लीजिए, बहुत इजी है। और नॉर्मल वो रील्स भी वही है। अच्छा, इसका डेटा बताना भूल गया मैं। ओके, 5.1 गियर इशू है, 345 ग्राम का रील वेट है, और मैक्स ड्रैग 11 किलो मैक्स ड्रैग है इसका। और 86 सेंटीमीटर लाइन रहता है, 86 सेंटीमीटर एक रिट्रीव में। जो स्लो रिट्रीव करते हैं, स्लोली रिट्रीव करते हैं, उनके लिए बेहतरीन रील है ये वाला, क्योंकि 86 सेंटीमीटर लाइन लेता है, बाकी रील से तकरीबन 20 सेंटीमीटर लाइन कम ही लेता है ये अंदर में, तो उस हिसाब से। और 10 बॉल बेरिंग का रील आता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 बॉल बेरिंग, तो उसीलिए जीटी दिया है। जीटी मीन्स ऑलमोस्ट जीटी का फाइट हैवी होता है, तो उस हिसाब से। और लाइन रेटिंग कैटलॉग में चेक कर सकते हैं आप। और उसके बाद लगुना लिगलस LT 6000, तो नाम मुझे उतना क्लियरली नहीं आ रहा है, तो ये देख सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन रील है। हाँ, ये तो ऑलरेडी ख़त्म होते आ रहे हैं, ये तो ऑलरेडी मैं जैसे ही फ़ोटोज़ वगैरह सब हर जगह अपलोड करना स्टार्ट किया, तो ऑलरेडी ये बुकिंग्स चल रहे हैं। तो देखते हैं किस किस को मिलने वाला है। तो इसका 5.1 गियर इशू है, 315 ग्राम रील वेट है, और 12 किलो ड्रैग है, सेम है। और 92 सेंटीमीटर लाइन इसमें लीन लेता है, और 5 बॉल बेरिंग का रील आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल, और बाकी क्लियरली कैटलॉग में चेक कर सकते हैं। और जो भी प्राइस है स्क्रीन पे आ जाएगा। तो इसका लाइन रेटिंग देख सकते हैं, बाकी रीलों से बहुत ज़्यादा इसमें लाइन रेटिंग दिया है। और प्राइस भी वैसे ही है, ऐसा नहीं कि कम है, प्राइस भी उसी तरह है। लेकिन बिग गेम के लिए ये रील्स, ये प्राइस रेंज में बेस्ट बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि एक से बढ़कर एक रील्स है। जो 12 किलो का ड्रैग कैपेसिटी का सेम रील आपको 8000 तक मिल जाएगा। 12 किलो का कैपेसिटी का रील सेम प्राइस में आपको 2000 में भी मिल जाएगा। लेकिन क्वालिटी वाइज और उसके अपग्रेड वर्जन वाइज और उसके डिज़ाइन प्लस उसका मॉडल वाइज वो चेंजेस होते जाएंगे प्राइजेस, क्योंकि अभी उसमें भी 12 किलो है, इसमें भी 12 किलो है, तो वो प्राइस उतना ज़्यादा है, ये इतना कम है। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जैसे ब्रांडिंग प्लस क्वालिटी, और जैसे बेरिंग और उसका जो बोलते हैं ना, उसके अपग्रेड जो पार्ट्स होते हैं, उस वजह से वो प्राइजेस अप एंड डाउन रहते हैं। लेकिन ड्रैग कैपेसिटी ऑलमोस्ट 80% रील यहाँ पे जो बताया सब 12 किलो ड्रैग कैपेसिटी है। तो ये हो गया। और उसके बाद देखते हैं, हाँ, बीजी मैक्सील्ड एक बिग गेम के लिए जो ट्रोलिंग पॉपिंग हैवी एल्युमिनियम बॉडी रील देख रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं एल्युमिनियम बॉडी। तो यहाँ पे एल्युमिनियम बॉडी क्लियरली देता है एल्युमिनियम रील्स के लिए। तो ये आता है 7 बॉल बेरिंग का रील,
और ये आता है मैक्स सील्ड। मैक्स सील्ड मीन्स पूरा सील्ड आता है, इसके जो वॉशर्स होते हैं पूरे सील्ड रहते हैं। जैसे पानी पानी कहीं से भी एक ड्रॉप पानी आपके रील के अंदर नहीं जाता है, तो इसीलिए मैक्स सील्ड इसको दिया गया है और रेस्ट होने का चांस ही नहीं है। और यहाँ पे सॉलिड स्क्रू इनर हैंडल और ब्राइट राइडर डिजाइन स्पूल, तो यहाँ पे देख सकते हैं बाकी डिटेल। बीजी मैक्स सील्ड 5000 सीरीज, और 5000 सीरीज एक ही सीरीज में अभी स्टॉक है। और ये आता है 5.7 गियर रेशियो और रील का वेट है 645 ग्राम, ऑलमोस्ट 650 ग्राम रील का वेट है। तो ये एल्युमिनियम के वजह से रील का वेट ज़्यादा हो जाता है। और मैक्स ड्रैग 10 किलो, तो सोच सकते हैं ये रील्स में 20 किलो 30 किलो मच्छी आराम से लैंड कर सकते हैं, वो भी सॉल्ट वाटर में। तो ये सब 12 किलो है, ये 10 किलो है। तो ये इसीलिए मैं बताता हूँ, जैसे ये डैवा, खासकर डैवा जो ड्रैग कैपेसिटी देता है उससे दुगना 3 गुना आप लोग इस पे मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ड्रैग कैपेसिटी उतना दिया है, लेकिन उससे ज़्यादा ये रील्स में आता है। क्योंकि 10 किलो दिया है, अभी ये छोटे रील्स, इतने छोटे रील्स है 15-12 किलो है, तो उस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ। तो हाँ, इसमें और एक, हाँ, रिट्रीव 120 सेंटीमीटर लाइन एक रिट्रीव में इनर होता है, तो 6+1 बॉल बेरिंग का रील है, वही यहाँ पे 7 बॉल बेरिंग दिया है। तो ये हो गया मैक्स सील्ड। तो कल से आप लोग इसका बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और ये भी आता है फुल एल्यूमिनियम हैंडल प्लस पावर नॉब। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी, पावर हैंडल और ये टी नॉब के साथ आता है। ये थ्रेडिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत जल्द वो क्या बोलते हैं, मिट्टी वगैरह जाना, खराब होना नहीं होता है, क्योंकि पूरा कवर अप रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा कवर अप रहता है। तो ये हो गया। और उसके बाद बीजी ओल्ड वर्जन और साइज 6500 सीरीज का रील है। तो ये भी देख सकते हैं कितना हैवी है, बहुत बड़ा रील है, बहुत बड़ा है। तो आप मेरा हाथ देख सकते हैं यहाँ पे अभी, तो बहुत बड़ा रील है, खासकर बिग गेम के लिए, बड़े मछलियों के लिए आप लोग इसको लीजिए। और एल्यूमिनियम बॉडी आता है, एल्यूमिनियम बॉडी, और 7 बॉल बेरिंग का रील आता है। और एक वीडियो मैं देखते रहता हूँ यूट्यूब पर, जो हमारे एंगलर यूट्यूब में वीडियोस भी डालते हैं, बीजी रील स्नेक हेड के लिए यूज करते हैं, वो भी डाइवा डी वेव 9 फीट, और ये रील वो स्नेक हेड के लिए यूज करते हैं। मैं एक बार हैरान हो जाता हूँ, पूरा दिन भर खेलते होंगे लेकिन वो थकते नहीं, वो कैसे मेंटेन करते हैं पता नहीं है, क्योंकि हमें ये सेटअप ही मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, शोल्डर पेन आ जाता है। जैसे अल्ट्रा लाइट रॉड्स देखते हैं हम लोग, खासकर थोड़े लाइट वेट रील्स देखते हैं, ताकि आधे किलो में पूरा सेटअप हो जाए। क्योंकि स्नेक हेड मीन्स एक दिन में तकरीबन 100 कास्टिंग तो करना ही है अपना टारगेट पूरा करने के लिए। कभी कभार 500 कास्टिंग भी हो जाता है। तो इतने बार हम हाथ शेक करते हैं तो ये शोल्डर पेन आना स्टार्ट होता है। तो इसीलिए खासकर सब लोग अल्ट्रा लाइट रील्स देखते हैं, अल्ट्रा लाइट रॉड्स देखते हैं, जो 300 ग्राम 200 ग्राम का रॉड हो, और जैसे रील 300 ग्राम 200 ग्राम के आसपास हो, एक आधा किलो का सेटअप हो जाता है। तो वो थोड़ा दिन भर खेलने में थोड़ा आराम देता है। अगर अभी समझ लीजिए 700 ग्राम डाइवा डी वेव 400 ग्राम का रॉड आता है 9 फीट का, तो ये रॉड रील सेटअप मेरे हिसाब से 1 किलो 100 ग्राम एक दिन में कितने बार करते हैं, मैं वही सोचते रहता हूँ वो कैसे खेलते हैं। लेकिन मज़ा आता है, अच्छे वीडियोस बनाते हैं। शायद अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं थोड़ा कमेंट कर दीजिए, हाँ मैं ही हूँ बोल के। तो ये देख सकते हैं बीजी 6500 सीरीज में आता है, बहुत हैवी रील है बिग गेम के लिए। और सेम वही है, पावर हैंडल, पावर नॉब। ओके, ये खुद मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ एक एक बार में। ओके, फुल लॉक करके रख दिया है। बाप रे, फुल लॉक करके रख दिया है, लेकिन इतना लॉक मत करिए, इतना लॉक करने से थ्रेडिंग जाना मुश्किल ये हो जाएगा। क्योंकि ये इतना हो गया लॉक, क्योंकि फाइट जब मच्छी करती है, जब फाइट मच्छी लगती है,
जो हम स्ट्रेंथ देते हैं उस समय भी वो लॉक होता है, तो इतना लॉक मत करिए। वो भाई भूल के उतना लॉक करके रख दिया है। तो बीजी और 6500 सीरीज, और इसका मैक्स ड्रैग है 15 किलो। अच्छा, 835 ग्राम रील वेट है, 835 ग्राम, तो ये 1200 ग्राम का रॉड रील हो गया उनका सेटअप। चलिए 1200 ग्राम कैसे कर रहे हैं पता नहीं है। और इसका गियर इशू है 5.3 गियर इशू है, 835 ग्राम का रील वेट है, 15 किलो ड्रैग कैपेसिटी है, 123 सेंटीमीटर एक रिट्रीव में ये लाइन इन लेगा, और 6+1 बॉल बेरिंग का रील है। तो और प्राइस भी जैसे मैं बताते रहता हूँ, हर बार प्राइजेस चेंज होते रहते हैं। आप बस मेरे एक 2-3 वीडियो पीछे जाइए, इसका प्राइस देखिए, 10,000 चेंज था, उसके बाद 11,000 कुछ हुआ था, 11,600 कुछ हुआ था, और 12,000 चेंज कुछ हुआ था। अभी सीधे 13,600 या 300 चेंज में आ गया है ये रील। तो मैं जैसे हर बार बताते रहता हूँ, मेरे पास ओल्ड स्टॉक नहीं रहता है, स्टॉक आते रहता है, ख़त्म होते रहता है, तो प्राइजेस भी ऑलमोस्ट बढ़ते ही जाते हैं, कम नहीं होंगे कभी भी। आप ये समझ लीजिए, ब्रांड प्रोडक्ट प्राइस कम नहीं होता है, कभी भी राइज होता है, ज़्यादा होता है, कम कभी भी नहीं होगा। क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं प्राइस उस समय उतना कम था, अभी इतना ज़्यादा है। रिसेंटली कल के वीडियो में रॉड का एक पेंटाम पावर जो न्यू वर्जन, हाँ न्यू वर्जन, मैं खुद हैरान था, इतना प्राइस ज़्यादा है। जो पिछली बार स्टॉक आया था तो उतना कम प्राइस था, अभी तकरीबन सीधे एक एक रॉड पे 1000 रुपये बढ़ गया है। तो मैं वही सोचा, बाप रे, अगर ऐसा होगा पता चला होता तो मैं थोड़ा और स्टॉक करके रख लेता। लेकिन क्या करें, वो बोलते हैं ना, पता नहीं रहता है। चलिए कुछ नहीं कर सकते, रॉड का प्राइस सीधे एक ज़्यादा हुआ है, सीधे एकदम डेड प्राइस, तो कुछ नहीं कर सकते, फिर भी लाना मेरा काम है। बाकी क्यों, जैसे मैं बताते रहता हूँ, मेरे पास ओल्ड स्टॉक नहीं रहता है, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट है तो स्टॉक आता है, ख़त्म हो जाता है। अच्छी बात है, ताज़ा जो भी मिलता है, जैसे वेजिटेबल, ताज़ा वेजिटेबल, उस तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये खुशी की बात है मुझे भी और आपको भी, क्योंकि मुझे भी खुशी होती है बैक टू बैक कुछ ना कुछ फ्रेश ला के देते रहूँ। तो बीजी 8000 सीरीज़, तो उससे बड़ा आता है, तो पूरा ये भी एल्युमिनियम बॉडी, 7 बॉल बेरिंग का रील आता है। और आप ये लाइन रेटिंग देख सकते हैं, ये रील तकरीबन आपको 33 mm का लाइन मैं इसमें दिया हूँ। 500 मीटर भी मुझे वो काफ़ी नहीं हुआ ये रील में। फिर वो लाइन निकाल के अंदर पे वेस्ट लाइन डाल के फिर वो 500 मीटर लाइन इसमें डाला मैं, क्योंकि लाइन रेटिंग बहुत मस्त है। और ये रील मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन है। आप हमारे वीडियोस में भी देखे होंगे, ये रील के ट्रोलिंग पे हम फिशिंग किए थे, इस पे बहुत बेहतरीन रील है बिग गेम के लिए। आप ट्रोलिंग, हैवी पॉपिंग और बिग गेम टारगेट सब इस पे कर सकते हैं। तो कार्प एंगलर्स, जो बड़े बड़े फिशर्स, जैसे 40 किलो 50 किलो कतला है और लाइन रेटिंग काफ़ी नहीं है, ड्रैग कैपेसिटी काफ़ी नहीं है, आप लोग भी इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वन टाइम इन्वेस्ट। और उससे अच्छा एक रील भी है जो कम बजट में आपके लिए, वो भी मैं रेफर करूंगा, आप लोग ले सकते हैं। ये भी कार फिशिंग के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बिग गेम कोई खेलना चाह रहे हैं आप लोग। और बाकी डिटेल डिक्टो सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस इसका रील वेट देख लेता हूँ। 850 ग्राम, 15 ग्राम ज़्यादा है, सिर्फ 15 ग्राम, स्पूल के वजह से 15 ग्राम ज़्यादा रहेगा और कुछ नहीं। और बाकी डिटेल सब सेम है। तो ये हो गया। और इसी रील की बात कर रहा था मैं, क्रॉस कास्ट 6000 सीरीज। तो ये रील आप लोग कार फिशिंग के लिए ले सकते हैं। ये एक्चुअली आता है सर्फ फिशिंग जैसे हर बार बताते रहता हूँ। पिछली बार जो वीडियो में सर्फ रॉड बताया था मैं, जो 15 फुट में सर्फ रॉड बताया था, देखिए वो रॉड के ऊपर ये रील, शुक्र है सन, यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो रॉड 15 फीट प्लस ये लाइन रेटिंग, उस हिसाब से तकरीबन आपका जो टारगेट कास्टिंग है वो पूरा करेगा। साथ में आप उसको रोक लेंगे लाइन को, क्योंकि उतना जल यहाँ से लाइन ख़त्म होते जाएगा वो जैसे जैसे जाएगा, क्योंकि वो रॉड का लेंथ के वजह से और ये
स्पूल, ये स्पूल डिज़ाइन के वजह से, तो ये देख सकते हैं स्लाइड, ये स्लाइड है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये यहाँ पे स्लाइड दिया है, स्ट्राइट नहीं दिया है, स्लाइड दिया है, तो ये लाइन उतना स्पीड से निकलता है, फुल फ्रीनेस विदाउट डिस्टर्बेंस, तो उस वजह से इसे सर्फ रील बोलते हैं। ये सब स्पिनिंग हो गए, और ये हेवी गेम के ट्रोलिंग पॉपिंग इसके लिए हो गया, और ये सर्फ फिशिंग जो किनारे से 100 मीटर 150 मीटर कास्टिंग, लॉन्ग कास्टिंग करना चाहते हैं लाइव बेट पे या तो कुछ भी बेट पे, उनके लिए खासकर ये रील्स बना है। और कार फिशिंग क्यों यूज़ कर सकते हैं ये भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइन रेटिंग एक तो ज़्यादा आएगा, और साथों साथ रील आप कार फिशिंग यूज़ कर सकते हैं स्पूल के हिसाब से, प्लस एक अच्छा रील बजट में, बजट रील बोल सकता हूँ ये रील, खासकर बजट में। मैं हैरान हो गया इसका प्राइस देखकर, बहुत अच्छा प्राइस है, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। और इसका हाँ, इसका गेयर इशू है 4.1 गेयर इशू है, और 630 ग्राम रील का वेट है, और 15 किलो ड्रैग कैपेसिटी है। 15 किलो ड्रैग कैपेसिटी आप समझ सकते हैं, बहुत बेहतरीन है ये वाला। और 82 सेंटीमीटर लाइन, वन टाइम में 82 सेंटीमीटर लाइन अंदर में लेता है, मीन्स ऑलमोस्ट स्लो ही है ये वाला। और 3+1 बॉल बेरिंग आता है, 4 बॉल बेरिंग का रील आता है, तो बहुत बेहतरीन है। आप लोग कल से बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं बताया, समुंदर के लिए, मीठे पानी के लिए, सबके लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी कंफ्यूज होके स्नेक हेड एंगलर्स आप मत लीजिए, आपके काम का ही नहीं है, आपको काम नहीं आएगा। और बाकी टारगेट जो करते हैं स्नेक हेड और बहुत सारे मछलियां हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ, अपने टारगेट के हिसाब से आपको देख के लेना है। और ये भी आता है फुल एल्युमिनियम हैंडल, मेटल स्पूल, और सबसे ज़्यादा आपको ये रील्स में अपना ये नॉब की ध्यान बहुत रखना है। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये नॉब्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नॉब्स गए हैं या घूम गए हैं, कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन बहुत जगह से मैं ट्राई कर लिया है नॉब्स अरेंज करने के लिए, अरेंज हो नहीं पा रहा है। और हम कंपनी को बता रहे हैं तो क्वांटिटी में मांग रहे हैं, तो क्वांटिटी एक नॉब प्राइस तकरीबन मेरे हिसाब से 500 के ऊपर जाएगा। वो क्वांटिटी बहुत सारा मांगते हैं, तो वो क्वांटिटी लाके हमें सेल करना मुश्किल हो रहा है, तो वो सब नहीं ला सकते हैं। फिर भी मेंटेनेंस कीजिए, इसका ध्यान रखिए, उसे घुमाइए मत, या तो तोड़िए मत, कुछ मत करिए, थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा हिफाजत कीजिए अपनी चीज़ की। क्योंकि अगर मिल जाता है तो चलो भाई, मार्केट में मिल रहा है, घूम गया तो भी किसी से लेके डाल लेंगे, कुछ पैसा 500 भी जाने दो, ले लेंगे, कर सकते हैं। लेकिन वो 500 में भी नहीं मिलता है, तो उसीलिए बता रहा हूँ। और उसके बाद CC80 HSL बाइट कास्टिंग रील, तो डाइवा में HSL, और स्मूथनेस भी आप चेक कर सकते हैं, बहुत स्मूथ है डाइवा में। और ये वर्जिनल है, डाइवा में वर्जिनल, कॉपी नहीं है, ध्यान रखिए, क्योंकि डाइवा में डी सेम लॉगो के साथ कॉपी भी आया है, तो वो डाइवा नहीं है, तो बहुत लोग कंफ्यूज होके वो ले लेते हैं। और रिसेंटली एक बंदे ने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा था, ये ओरिजिनल डाइवा है क्या। तो पहले आपको बॉक्स ऑब्जर्व करना है, प्लस डाइवा का पूरा डिटेल दिया जाता है, पूरा डिटेल, तो ये सब देख के आपको थोड़ा लेना है। सिर्फ आप, बहुत लोग ये देख लेते हैं, ये लॉगो देख लेते हैं, सीधे डाइवा बोल के ले लेते हैं, वो पूरा कॉपी रहता है। तो चलिए देखिए, ध्यान रखिए, ध्यान रख के 1 से 4 लोग से पूछिए, उसके बाद परचेस कीजिए। भले ही आप कहीं से भी लो, मुझे उससे ये नहीं है, लेकिन जो दोस्त होते हैं ना, दोस्त कब काम आएंगे, दोस्त इसी समय में काम आते हैं। आपको जो भी चीज़ लेना है बताना है, उनसे पूछना है ये सही है क्या, नहीं है क्या, जो जिनको जानकारी है उनसे पूछिए, पूछने के बाद लीजिए। आप मेरा प्रोडक्ट भी 4 लोग को बता के लीजिए, मैं खुद बोलता हूँ, क्योंकि जानकारी ज़रूरी है। आपको पहचानना है सही कौन सा चीज़ है और ख़राब कौन सा चीज़ है, ओरिजिनल कौन सा है, कॉपी कौन सा है, ये सब पहचान के आपको लेना है। तो क्योंकि पैसा, जैसे मैं बोलता हूँ, पैसा फोकट में नहीं आता है, बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, आपका हो या मेरा हो, सबका एक पैसा ही होता है, तो बेकार नहीं करना है हमें। तो इसे हिफाजत करना है, चेक करना है, उसके बाद ही लेना है। तो ये हो गया। और बाकी डिटेल
7.5 गियर इशू है और 195 ग्राम का रील वेट है, ऑलमोस्ट तकरीबन 200 ग्राम। और मैक्स ड्रैग 7 किलो, मैक्स ड्रैग 7 किलो का है और 75 सेंटीमीटर एक टाइम में ये लाइन, एक रिट्रीव में लाइन लेता है 75 सेंटीमीटर। और 4+1 बॉल बेरिंग है, उसीलिए उतना स्मूथ है। लॉन्ग कास्टिंग डिस्टेंस में बहुत मदद करेगा ये वाला, क्योंकि ये रील पे पूरा आता है आपका स्पूल। और ये वाला जितना आपका स्पूल स्मूथनेस रहता है उतना लॉन्ग कास्टिंग करने में मदद करता है। और जितना हो सकता है इसका लाइफ बना के रखना है तो अपना थंब कभी भी यूज़ करिए, बहुत फ़ायदेमंद है थंब। कभी भी अपना थंब यहाँ पे दे के ये करिए और जितना हो सकता है मेंटेन करके खेलिए बाइट कास्टिंग में। 7 किलो मैक्स ड्रैग दिया है तो ऑलमोस्ट 7 नहीं 10 किलो के ऊपर का मच्छी आप इस पे मेंटेन कर सकते हैं। फिर भी देख के आप लोग मेंटेन करिए, क्योंकि सबसे पहले बाइट कास्टिंग बहुत जल्द ख़राब होते हैं। कंप्लेंट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से। तो उसके बाद आता है इसमें तो स्पूल तो घूम रहा है अच्छे से, लेकिन पता भी नहीं चलेगा स्पूल घूम रहा है नहीं घूम रहा है, क्योंकि डाइवा PR100 तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे ये घूम रहा है, अभी भी घूम रहा है, अभी रुक गया। तो क्योंकि वो पूरा रेड होने की वजह से पता नहीं चलेगा, लेकिन स्मूथनेस में बहुत बेहतरीन है। स्मूथनेस में तो ऑब्जर्व कर सकते हैं ये वैसे नहीं घूमेगा। और डाइवा 6.3 PR100 यहाँ पे मॉडल, ये थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, एक थोड़ा हाई रेंज में आता है, लेकिन क्वालिटी वाइज प्राइस जैसे होता है बताता हूँ, प्राइस थोड़ा हाई रहता है। जैसे आप 2 रील लेके बेकार कर रहे हैं, उससे अच्छा एक रील लेके थोड़ा इसमें काम चलाइए तो बहुत बेहतरीन है। और इसमें राइट लेफ्ट दोनों मिल जाएंगे, राइट और लेफ्ट दोनों इसमें स्टॉक है। और बाकी उसमें CC80 में सिर्फ लेफ्ट हैंड एक ही मॉडल है, इसमें दोनों मिल जाएंगे राइट और लेफ्ट। तो आज के लिए बस इतना ही डाइवा का प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट क्या चाहिए आप लोग को बताना है कमेंट में, क्योंकि एसेसरीज है, ब्राइडेड लाइंस, फ्रॉक्स और रील्स और रॉड्स बहुत सारा है, लेकिन ब्रांड नहीं है, अनब्रांड है। जैसे अभी लुकाना डाइवा ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, और ये क्या बोलते हैं लुकाना में और एक 2 बॉस मिस है, तो वो भी मैं नेक्स्ट देखूंगा किसी से भी प्रोडक्ट में जो कम है उसके साथ मिला के मार दूंगा मीन्स अपलोड कर दूंगा। तो ये हमारी भाषा है, यहाँ पे मिला के मार दूंगा। तो उसके साथ में एक अपलोड कर लेंगे। और इसमें रॉड भी थोड़े मिस हुए हैं, बाइट कास्टिंग रॉड और एक थोड़े रॉड्स मिस हुए हैं लुकाना के, वो भी अपलोड हो चुके हैं। तो आप कैटलॉग चेक कर सकते हैं, पसंद आने से आप लोग ले सकते हैं। और बाकी हमें बताइए कम प्राइस के फ्रॉक्स और रील्स और रॉड्स, रील मीन्स लाइन, सॉरी रील्स, योलो के रील्स जो बताया था वो, और कास्टिंग के रॉड्स, कास्टिंग के रील्स, बाइट कास्टिंग रील्स, हैवी रील्स, बहुत सारा है। तो बताइए, देखते हैं जो कमेंट्स ज़्यादा रहेंगे नेक्स्ट वीडियो वो रहेगा। मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आएगा कॉम्बो अभी नहीं, बहुत इंतज़ार करना है, पूरा मुझे स्टॉक लाना है। तो उसमें से मुझे देखना है किसको क्या प्राइस रेंज के हिसाब से मैं बना के देना है, तो उस हिसाब से मैं पूरे कॉम्बो बनाऊंगा तो ज़रूर एक अच्छे से अच्छा कम प्राइस में कॉम्बोस बना के दूंगा। तब तक कॉम्बो वाले थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि मुझे पहले ये सब फिनिश करना है। मुझे प्रोडक्ट पूरा फिनिश करने के बाद ही उसके बाद मैं कॉम्बो को आता हूँ, क्योंकि ये वो पैकिंग प्लस ऑर्डर्स बहुत काम हो जाता है, दोनों मैं कर नहीं पाऊँगा। तो इसीलिए तो कॉम्बो बनाना है, आप खुद बना सकते हैं। बस कॉम्बो में भी वही रहता है, लेकिन उसमें एक थोड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाता है, प्लस गिफ्ट्स भी मिल जाते हैं। लेकिन मानता हूँ, लेकिन फ़िलहाल कॉम्बो के लिए उतना ये नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारा प्रोडक्ट है मुझे पूरा कंप्लीट करना है। तो चलिए, इसमें से कुछ पसंद आ रहा है आप लोग कल से बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का जो इतना लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट ला के देने की मेरी हर बार कोशिश रहेगी। शुक्रिया।